स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज की हमारी टॉपिक चलेगी कि अभिलेख क्या होते हैं। अभिलेख पुरातत्वविद और इतिहासकार और हमारा जो तारीखें क्या होती हैं, कैसे बनी तारीखें। तो आज हम स्टार्ट करते हैं अभिलेख क्या होते हैं। और कल हमने देखा कि पांडुलिपियाँ क्या होती हैं और हमारे देश का नाम भारत कैसे पड़ा। तो आज हम स्टार्ट करते हैं अभिलेख के बारे में। अभिलेख के बारे में पूरी जानकारियां अच्छे से देखते हैं। अभिलेख तो जो हमारा अभिलेख होता है, तो इन अभिलेखों का अध्ययन हम कर सकते हैं। तो ऐसे लेख जो अभिलेख होते थे, ऐसे लेख पत्थरों अथवा धातु जैसे अपेक्षाकृत कठोर सतहों पर उपेक्षाकृत उत्कीर्ण होते थे। और जैसे कि कभी कभी जो शासक होते थे, हम देखते चलते हैं, कभी कभी शासक तथा जो अन्य लोग थे, तो कभी कभी शासक तथा अन्य लोग अपने आदेशों को इस तरह उत्कीर्ण करवाते थे ताकि लोग उन्हें देख सकें, पढ़ सकें तथा जो है उनका पालन कर सकें। एक बार फिर से देखते हैं तो अभिलेख क्या होता है। अभिलेख के बारे में हम जानकारियां एकत्रित करते हैं। तो अभिलेख के बारे में हम अध्ययन कर सकते हैं, जैसे कि जो ये लेख थे, लेख कुछ पत्थरों पर अथवा कठोर जो धातु होते थे, धातु अपेक्षाकृत कठोर सतहों पर उत्कीर्ण करवाए गए मिलते थे, और जिनमें से कभी कभी शासक तथा अन्य लोग अपनी जो बातें होती थी, आदेश को, अपने शासक तथा अन्य लोग अपने आदेशों को कुछ इस तरह क्या करवाते थे, उत्कीर्ण करवाते थे, यानी कि लिखवाते थे ताकि लोग उन्हें देख सकें, पढ़ सकें तथा उनका पालन कर सकें। और आगे देखेंगे तो कुछ अन्य प्रकार के भी अभिलेख मिले। अन्य जो प्रकार के भी अभिलेख होते थे, तो कुछ अन्य प्रकार के भी अभिलेख मिले। जैसे देखें अगर, तो राजा तथा रानियों सहित अन्य स्त्री और पुरुषों ने भी अपने कार्यों के विवरण उत्कीर्ण करवाए। तो कौन कौन देखते हैं हम। आगे देखें अगर हम, तो राजाओं तथा रानियों और अन्य सहित स्त्री और पुरुष, कौन, स्त्री और राजाओं तथा रानियों सहित अन्य स्त्री और पुरुषों ने भी अपने कार्यों को कुछ इस तरह से उत्कीर्ण करवाए ताकि लोग उनको देख सकें, जान सकें और उनका पालन कर सकें। और अगर उदाहरण लें, उदाहरण के तौर पर अगर हम देखें, तो अगर हम उदाहरण देखें तो शासक लड़ाइयों में अर्जित विजयों का लोखा जोखा रखते थे। तो प्रायः शासक हुआ करते थे, शासक अपनी लड़ाइयां करते थे, लड़ाइयों के अर्जित विजयों का लोखा जोखा कहाँ रखते थे, तो अभिलेखों में रखते थे। ये हमारा उदाहरण हो गया। अब हम आगे देखते हैं, तो आगे इसके अतिरिक्त अन्य कई अतीत में वस्तुएं बनी। जो इसके अतिरिक्त अभिलेख थे, इसके अतिरिक्त भी अन्य कई वस्तुएं अतीत में बनी, और जिसका प्रयोग
लाई जाती थी, ऐसी वस्तुओं जो हमारा, आगे देखते हैं हमारा क्या है। तो हमारा अभिलेख तो कंप्लीट हो गया। आपने देखा कि अभिलेख का मतलब क्या होता है। तो अभिलेख यानी कि जो शासक हुआ करते थे और अन्य लोग, तो अभिलेख यानी पत्थरों पर कुछ इस तरह अपने आदेशों को उत्कीर्ण करवाते थे ताकि लोग उन्हें देख सकें, पढ़ सकें और उनका पालन कर सकें। और कुछ अलग तरीके से भी अभिलेख हुआ करते थे, जैसे कि राजाओं, रानियों सहित जो अन्य अलग स्त्री और पुरुष थे, वो अपने जो आदेश थे, वो अपने कार्यों को वो उत्कीर्ण करवाते थे। और जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हमने बताया कि जो शासक हुआ करते थे, वो लड़ाइयों की अर्जित विजयों का जो लेखा जोखा कहाँ रखते थे? अभिलेखों में रखते थे। तो आगे देखें तो इसके अतिरिक्त अन्य वस्तुएं अतीत में बनी, कहाँ बनी? इसके अतिरिक्त देखेंगे, इसके अतिरिक्त क्या अन्य वस्तुएं कहाँ बनी? अतीत में बनी। हम कौन सी बातें कर रहे हैं? तो सारी बातें हैं अतीत की कर रहे हैं। जो हमारा प्राचीन इतिहास है, हम प्राचीन इतिहास की बात कर रहे हैं। तो हम देखें तो जो हमारा इसके अतिरिक्त अन्य वस्तुएं थी अतीत में बनी, तो उसको अतीत में बनी और उसको प्रयोग में लाई गई। जैसे कोई मान लीजिए कोई अन्य वस्तुएं उसको अतीत में जो बनी है उसको प्रयोग में लाई गई। और इन अतीत में बनी हुई वस्तुओं का अध्ययन करने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है? तो पुरातत्वविद कहलाता है। तो अतीत में बनी वस्तुओं को जो प्रयोग में लाई जाती थी, तो उन वस्तुओं का जो अध्ययन करने वाला व्यक्ति हुआ करता था, उसको क्या कहते थे? तो पुरातत्वविद कहते थे। अब यहाँ से आपको पुरातत्वविद वर्ड आया, एक हुआ हमारा अभिलेख, दूसरा पुरातत्वविद। तो पुरातत्वविद का मतलब क्या होता है कि अतीत में बनी हुई वस्तुओं को ढूंढना तथा उनकी स्टडी करना किसका काम है? पुरातत्वविद का काम है। अब हम आगे देखते हैं। तो पुरातत्वविद प्रायः किसका? पत्थर और ईंटों से बनी इमारतों के अवशेषों तथा चित्रों तथा मूर्तियों का अध्ययन करते हैं। और वे औजारों, हथियारों, बर्तनों तथा आभूषणों का भी अध्ययन करते हैं। तो पुरातत्वविद किसका? इसे हम एक बार इरेज कर देते हैं तो अच्छे से क्लियरली पुरातत्वविद के बारे में हम जांच और पड़ताल करते हैं। तो आगे देखते हैं पुरातत्वविद, हेडिंग डालते हैं हम अपनी पुरातत्वविद। बात कर रहे हैं हम पुरातत्वविद की, तो हेडिंग भी पुरातत्वविद ही रहेगा, पुरातत्वविद। तो हमने अभी क्या देखा कि पुरातत्वविद का क्या काम है? तो अतीत में वस्तुएं बनी हैं, किसमें? अतीत में बनी वस्तुओं को ढूंढना तथा उनको पढ़ना किसका काम है? तो पुरातत्वविद का काम है। अब आगे देखें तो पुरातत्वविद प्रायः पत्थर तथा ईंटों से बनी इमारतों को, जो पत्थर तथा ईंट और ईंटों के बनी इमारतों के अवशेषों तथा चित्र और मूर्तियां होती थी उनका अध्ययन करते थे। और आगे चलकर जो पुरातत्वविद थे हथियारों का भी अध्ययन करते थे।
हथियारों तथा औजारों, बर्तनों और आभूषणों और कुछ सिक्कों। तो किसका जो पुरातत्वविद होते हैं, पत्थर और ईंट से बनी जो अब इमारतें होती हैं उनके अवशेष और चित्र तथा मूर्तियों का जो है अध्ययन करते थे, और आगे चलकर हथियारों, औजारों, बर्तनों, आभूषणों तथा सिक्कों की प्राप्ति के लिए, इन सभी चीज़ों की प्राप्ति के लिए प्रायः छानबीन करते थे तथा उनकी खुदाई करते थे। और आगे चलकर ये जो पत्थर है, पत्थर तथा जो पकी हुई ईंट होती है, पकी हुई मिट्टी यानी कि ईंट, ये सभी और कुछ कठोर धातुएं, ये सभी कुछ जो हो गई धातुएं जो होती हैं कठोर, ये सभी जल्दी नष्ट नहीं होते हैं। और आगे चलकर जो पुरातत्वविद होते हैं वो जानवरों और चिड़ियों और जो और भी सारी चीज़ें होते हैं, जानवर और चिड़िया और मान लीजिए मछली हो गए, इन सभी चीज़ों का जो है इनकी हड्डियों को वो स्टडी करते थे ताकि उन्हें पता चल सके कि लोग अतीत में क्या खाते थे। और आगे चल के हम बात करते हैं, और आगे चल के जो कुछ वनस्पतियाँ होती थी उनके अवशेष तो मात्र हमें कुछ बचे नहीं, लेकिन जो कुछ अन्य के जो दाने थे वे और पेड़ों की लकड़ियाँ जो जली हुई होती थी तो वो जले हुए रूप में हमें मिल जाते थे। तो उन सभी का ये पुरातत्वविद क्या करते थे, स्टडी करते थे। अब आगे चलते हैं, हम इतिहासकार के बारे में बात करते हैं। जो पांडुलिपियां थी, पांडुलिपियों, अभिलेखों तथा पुरातत्वों, तो पांडुलिपियों, अभिलेखों तथा पुरातत्वों से जो ज्ञात जानकारियों के लिए इतिहासकार प्रायः स्रोत शब्द का प्रयोग करते थे। तो इन सभी जो तीनों पांडुलिपि, अभिलेख और पुरातत्वविद से जो ज्ञात जो जानकारियां मिली, तो इतिहासकार प्रायः इसे कौन से शब्द से प्रयोग किया, तो स्रोत शब्द। जो भी जानकारियां इनको मिली तो उन जानकारियों को किस शब्द से प्रयोग किया, तो स्रोत शब्द से प्रयोग किया। अब यहाँ बात आई इतिहासकार कौन करते हैं, तो इतिहासकार करते हैं इतिहासकार। अब इतिहासकार का क्या काम होता है, यहाँ इतिहासकार भी आ गया, तो इतिहासकार का भी सेम वही काम होता है जो पुरातत्वविदों का होता है कुछ हद तक। तो इतिहासकार का क्या काम होता है, तो अतीत के बारे में अध्ययन करते हैं। जो इतिहासकार होते हैं वे क्या करते हैं, तो अतीत के बारे में अध्ययन करते हैं। अब आगे देखते हैं, इन स्रोतों की सहायता से जो हमें स्रोत मिला, क्या मिला, जो हमें ये स्रोत मिला, तो इन स्रोतों की सहायता से आगे पढ़ना बहुत ही रोचक हो जाता है, यानी कि उन्हें अच्छे से पता होता है, तो उन्हें मज़ा आने लगता है जब स्रोत की प्राप्ति हो जाती है, तो उन्हें रोचक हो जाता है पढ़ने में। और आगे देखते हैं हम, ये जो इतिहासकार होते हैं, पहली बात पुरातत्वविद और इतिहासकार, ये उन जासूसों की तरह होते हैं जो सुरागों को एकत्र करके किसका पता लगाने का प्रयास करते हैं, अतीत के बारे में जानने की कोशिश करते हैं।
तो आपने देखा, आज आपने क्या देखा कि अभिलेख क्या होते हैं, पुरातत्वविदों के बारे में देखा और इतिहासकार आपने देखा। अब कल की हमारी जो क्लास होगी वो हमारा लास्ट क्लास होगा, जो है तिथि। हम आज इसलिए तिथि के बारे में नहीं पढ़ा रहे हैं ताकि जो तिथि है उसके बारे में हमें काफ़ी सारी जानकारियाँ प्राप्त होती हैं। तो अगर तिथि के बारे में बताएंगे तो क्लास लंबा हो जाएगा, और इसीलिए कल हम केवल तिथि के बारे में बात करेंगे ताकि अच्छे से टाइम भी हमारे पास हो और हम उसके बारे में अधिक से अधिक जानकारियाँ बता भी सकें। तो आज हम यहीं तक चलते हैं, तो क्लास यहीं एंड करते हैं, और उम्मीद करते हैं कि आप लोग को क्लास बहुत अच्छी लगी होगी। और यदि आपको क्लास अच्छी लगी हो तो आप लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट करिएगा। अगर आपको कोई इशू हो क्लास के बारे में तो आप ज़रूर कमेंट करिएगा, हम ज़रूर आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, टेक केयर।